हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है और कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है पिछली बार की अपेक्षा। इस तरीके से काफ़ी कमेंट आ रहे थे छात्रों का कि सर कौन कौन से कारण हैं जो इतना कट ऑफ बढ़ने के अनुमान लग रहे हैं, और सभी चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है किस बेस पे दी जा रही है कि कट ऑफ इतना बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर कर दीजिए। तो स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को पूरा चीज़ यहाँ पर समझाएँगे किस तरीके से जो आपके कट ऑफ में पुराने और नए कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल रहा है और वो भी मुख्य कारण उसका क्या हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम पूरी आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आओगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी सीसीए पुराना और नया कट ऑफ में बड़ा अंतर के कारण समझ लीजिए। जो पुराना कट ऑफ है 30 से 40 के बीच रहा, और अब की कम से कम अगर किसी जोन का कट ऑफ जाएगा तो 45 से 55 के बीच में ही जाएगा। और कट ऑफ उस चीज़ को कहते हैं जिस जोन का वो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसे कट ऑफ माना जाता है, न कि फर्स्ट जो पहला कैंडिडेट होता है न कि उसको। तो इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि सर पिछली बार तो 30-40 नंबर पे कट ऑफ गया, वो भी वैकेंसी भी खाली रहेगी, और अब की बार तो 45 से 50। कोई भी चैनल वाले नहीं बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं तो 45-50 से ऊपर ही बता रहे हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि सीसीए का जो यहाँ पे 30 नंबर से 55 नंबर जो कट ऑफ बढ़ने की जो संभावना लग रही है कि पहले 30 पे हो गया था, 55 के आसपास होने वाला है। तो इसकी क्या क्या मुख्य कारण है वो चीज़ें समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे सटीक मतलब कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे है, कितने नंबर कट ऑफ मतलब जो नया कट ऑफ है वो कितना नंबर तक जा सकता है, कितना नंबर बढ़ सकता है। सीसीए का सही विश्लेषण किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो तैयारी की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए 2025 में भी आप लोगों को कौन सी चीज़ का फॉलो करना चाहिए। तो नया कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, सीसीए का क्या असर है, कठिन देखिए यहाँ पे कठिनाइयाँ या तैयारियाँ या यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो मुख्य कारण है पहले वो चीज़ें आपको दिखाते हैं, फिर प्रीवियस का कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे कि किस जोन का कितना कट ऑफ गया था और क्या क्या कारण रहे हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीसीए का कट ऑफ बढ़ने के 3 प्रमुख कारण जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्यों इतना कट ऑफ बढ़ रहा है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये हमने तैयार किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला कारण तो यह है कि पिछली बार देखिए 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी होने का मतलब है कि आप लोगों को 20,000 से ज़्यादा सीटें मिली थी अप्रेंटिसों को, और अप्रेंटिस की संख्या बहुत ही कम थी। 20,000 के आसपास ही टोटल अप्रेंटिस थे। उसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनका क्राइटेरिया का एसटी एससी ओबीसी का मिनिमम 30 नंबर एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 करके क्वालिफाई मार्क्स होता है वो भी नहीं ला पाए। तो सीटें भी खाली चली गई और उनको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे सिलेक्शन दे दिया गया, जो भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पार कर गया। तो ये कारण थे कि वैकेंसी पहले तो पिछली बार ज़्यादा थी, अब की बार वैकेंसी कम है। पहला कारण ये है कट ऑफ बढ़ने के। और यहाँ पे देखिए दूसरा कारण एनएसी में नंबर बढ़ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस मुद्दे पे कोर्ट केस भी हुआ था कि पहले 60% 70% ही अप्रेंटिस कैंडिडेट को मिलते थे। तो देखिए असली कारण ये था कि मतलब 60 से 70 75 यही सभी अप्रेंटिस का एवरेज रहता था एनएसी मार्क्स में। तो उसी को लेके अब जाके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी का 90 प्लस ही देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पे अभी भी कम मिल रहा है, ऐसा नहीं किसी मतलब 100% सभी को ज़्यादा ही परसेंटेज मिल रहा है, अभी भी कम मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 70-80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 90% एनएसी में दे दिया जा रहा है, जिसका 1/3 करने पे 30 नंबर बन रहा है। तो 2-4 नंबर का डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है कि जैसे पहले 25 नंबर एवरेज आ रहा था, 20 नंबर आ रहा था एनएसी का 1/3 करने पे, अब यहीं पे 30 से 33 नंबर हो गया। तो ये जो 4-5 नंबर का गैप है, तो पहले तो ये आप लोगों का कट ऑफ बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। और तीसरा जो मतलब ये है यहाँ पे प्रमुख कारण, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का लेवल कम होना। क्योंकि अगर आप लोग 2019 का प्रीवियस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वर्तमान में जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल का डिफरेंट है
क्योंकि अब की बार का जो मैथ रीजनिंग था वो बहुत ईजी था। 30 में 30 अब मतलब कैंडिडेट करके आए थे। रीजनिंग में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं 28-29 भी करके आए थे, जो मतलब थोड़ी बहुत तैयारी भी किए थे, वो भी 25 तक कर गए थे। मैथ में भी 10-12 तो नॉर्मल कोई कैंडिडेट जो मतलब 1-2 महीने भी अगर पढ़ा होगा वो भी, लेकिन सभी लोगों को भरपूर तैयारी करने का मौका भी मिल गया था। क्योंकि कारण ये था कोर्ट केस से ITI non-ITI के चक्कर में ये वैकेंसी लंबा इंतजार करवा दी, तो इस वजह से सभी अप्रेंटिस कंटिन्यू लगे भी थे। तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे जो कंटिन्यू लगे थे, तो 25 में से 20 के आसपास 18 के आसपास सभी लोगों ने मैथ में कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो सभी का एवरेज मतलब बढ़ता ही गया। तो अच्छे अटेम्प्ट भी सभी लोगों ने किया, और पिछली बार का मतलब लेवल अलग था, और क्वेश्चन के जो लेवल अगर आप लोग उठा के देखेंगे मैथ हो रीजनिंग हो तो उसमें टाइम टेकिंग था, मतलब समय भी लग रहा था। और अब की बार का मतलब जो पहले GK GS पूछा जाता था, अब की बार केवल और केवल करंट अफेयर पूछा गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो पिछले बार की अपेक्षा एग्ज़ाम का लेवल कम था। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जिससे कट ऑफ में आप लोगों को थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि एनालाइज करने के बाद यही कारण निकल के आते हैं कि वैकेंसी भी कम है, NSE में नंबर बढ़े हैं, एग्ज़ाम का लेवल कम था, तो इससे आप लोगों का कट ऑफ बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये देखिए प्रयागराज का हम 2019 का आप लोगों को कट ऑफ दिखा देते हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट का दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे UR SC ST OBC EWS, तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो गया है 30 नंबर 70.3 गया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 58 गया है, SC का देखिए 47 गया है, OBC का 66.7 गया है, EWS का 58 गया है। तो इस तरीके से कट ऑफ गए थे। एक सर्विसमैन का 40 UR का गया था, SC का देखिए यहाँ पे जो एक सर्विसमैन से 36 गया था, OBC का 30 गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि CCA का कितना गया था। तो देखिए CCA का UR का कम से कम 40.9 गया था, और इसका कारण है कि UR का देखिए जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होता है NSE और प्लस CBT, ठीक है, इसको मिला के कम से कम 40 नंबर लाना होता है UR और EWS को क्वालिफाई करने के लिए। और यहीं पे देखेंगे SC का देखिए 30.2, यहीं पे देखेंगे ST का 32.1, OBC का 30, फिर यहीं पे EWS का देखिए 44। तो इस तरीके से कट ऑफ जाने का कारण था कि 30-40 जो मिनिमम क्वालिफाई था उससे थोड़ा सा आप लोगों के एक नंबर ऊपर या पॉइंट में ऊपर देखने को मिला था। कारण यही था कि वैकेंसी ज़्यादा थी, और जो भी लोग मिनिमम क्वालिफाई कर गए 1/3 2/3 करके 30 नंबर 40 नंबर का क्राइटेरिया पार कर गए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो साथियों अब की बार यही जो नंबर है ये तो क्राइटेरिया आपका 30-40 वाला रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही प्रमुख कारण जो हमने आप लोगों को बताया कि जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ रहा है, आपका NSE की वजह से नंबर बढ़ने की वजह से 5 नंबर वहाँ से मान लीजिए, और आपकी वैकेंसी कम होने की वजह से 5 नंबर आप इसको भी मान के चलिए कि इंक्रीज हो रहा है। फिर 5 नंबर आप लोग इसको मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम लेवल नॉर्मल था। तो यहाँ पे 15 नंबर तो आप मानिए कि चलिए कि जहाँ पे 30 कट ऑफ गई थी, तो कम से कम जैसे 30 नंबर पर कट ऑफ गई थी तो कम से कम 15 नंबर इसमें जोड़ के चलिए। इससे कम तो आप कहीं का एनालाइज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी कम थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे, एग्ज़ाम लेवल भी लो था। और इन सारी चीज़ों को हमने 3 प्रमुख चीज़ें बताई, और तीनों में अगर देखेंगे तो तीनों की वजह से 5-5 नंबर का ज़रूर डिफरेंट आएगा। तो इस वजह से जो 30 नंबर मिनिमम क्वालिफाई पे सिलेक्शन हो गया था, अब की बार कहीं पे भी देखेंगे तो 45-50 के आसपास ही देखिएगा। तो इस वजह से कहीं भी कोई भी चैनल या कोई भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हो जो भी इसका एनालाइज करेगा तो उसको 45 प्लस ही 50 के आसपास ही कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये 3 प्रमुख कारण थे। बाकी आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जो हमने आप लोगों को बताया कि ये कारण हो सकते हैं, और एक एक कारण हमने जो गिनाया जिसमें 5-5 नंबर का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से 30 से 15 नंबर जोड़ेंगे तो 45 आ जा रहा है, जहाँ पे जनरल का 40 से अगर 15 जोड़ेंगे तो 55 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यही डाटा निकल के आएगा। बाकी ये एक अनुमानित मतलब कट ऑफ के बारे में विश्लेषण था। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में करिएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी, या क्या आप लोग भी इस तरीके से एनालाइज करके या कट ऑफ पे आप लोग इस तरीके से आकलन कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों का स्कोर कार्ड भी जारी होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आओगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।